धोखा मनुष्य देता है, अनुभव आत्मा को गहरा करता है। हे प्रिय आत्मा, तुमने मुझसे पूछा, जब जीवन में हर जगह से धोखा मिले तो क्या करें? यह प्रश्न पीड़ा से जन्मा है, और जहां पीड़ा है वहां मैं अवश्य उपस्थित होता हूं। समझो, धोखा बाहर से नहीं टूटता, धोखा भीतर टूटता है। वह तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाता है, तुम्हारी सरलता को सवालों में खड़ा कर देता है, और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस संसार में सच्चाई नाम की कोई चीज बची है। जब बार बार धोखा मिलता है तो मन कहता है, अब किसी पर भरोसा मत करो। पर यह सलाह तुम्हें सुरक्षित नहीं, केवल कठोर बना देती है, क्योंकि अविश्वास से भरा हृदय किसी को पास नहीं आने देता, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं। मैंने गीता में कहा है, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो सच्चे भाव से चलता है, जो किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाता, वह कभी नष्ट नहीं होता। धोखा पाने वाला नष्ट नहीं होता, धोखा देने वाला अपने ही भीतर कुछ खो देता है। हे साधक, जब तुम्हें हर जगह से धोखा मिलता है तो यह मत सोचो कि संसार ही गलत है। यह भी मत सोचो कि तुम ही गलत हो। समझो कि जीवन तुम्हें भरोसे और विवेक के बीच का अंतर सिखा रहा है। भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए और विवेक कठोर नहीं होना चाहिए। दोनों का संतुलन ही परिपक्वता है। धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा वचन प्रेम नहीं होता, और हर साथ निभाने वाला हमेशा साथ नहीं निभा पाता। पर यह भी सत्य है कि हर मनुष्य कपटी नहीं होता। यदि तुम कुछ के कारण सबसे मुंह मोड़ लोगे तो प्रेम का द्वार तुम स्वयं बंद कर दोगे। याद रखो, धोखा मिलने पर अपने स्वभाव को मत बदलो, सीमाएं बदलो, पर हृदय नहीं। जो तुम्हें बार बार चोट देता है उससे दूरी बनाना क्रोध नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मैंने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम साधयेत। अपने आप को उठाओ। धोखे के बाद गिर जाना सरल है, पर उठकर फिर भरोसा करने का साहस केवल वही कर सकता है जिसका मन मजबूत हो। हे प्रिय, धोखा मिलने पर सबसे पहले अपने भीतर देखो। कहीं तुम अपनी कीमत से कम पर संतोष तो नहीं कर रहे थे? कहीं तुम बार बार वही व्यवहार स्वीकार तो नहीं कर रहे थे जो तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध था? जीवन तुम्हें दंड नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें जागृत कर रहा है। जब तुम टूटे हो तो मेरे पास आओ, मौन में बैठो, अपने भीतर कहो, हे कृष्ण, मैं लोगों से नहीं, अब केवल सत्य से जुड़ना चाहता हूं। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि कुछ रिश्ते छूटना ही थे, कुछ मुखौटे उतरना ही थे, ताकि तुम्हें अपने वास्तविक मार्ग पर ले जाया जा सके। धोखा तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है, और जो गहरा हो जाता है वही जीवन को सही अर्थों में समझ पाता है। अंत में यह स्मरण रखना, यदि तुम्हारा हृदय आज भी सच्चा है तो तुम हारे नहीं हो, तुम बस सीख रहे हो। हे आत्मन, संसार तुम्हें कई बार तोड़ेगा, पर यदि तुम अपने सत्य को बचा पाए तो कोई भी धोखा तुम्हें भीतर से पराजित नहीं कर सकता। हे प्रिय आत्मा, एक बात और सुन लो। धोखे के बाद सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होता कि लोग तुम्हें फिर चोट पहुंचा देंगे। सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि तुम खुद को बंद कर लेते हो, और जब हृदय बंद हो जाता है तो दुख तो रुकता नहीं, पर प्रेम का प्रवाह भी रुक जाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि हर किसी पर फिर से भरोसा करो। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं कि अपने भीतर की सच्चाई को मरने मत दो, क्योंकि जिस दिन धोखे ने तुम्हें कठोर बना दिया, उस दिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा सत्य भी घायल हो जाएगा। याद रखो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आते, वे आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि किसे छोड़ना है। जो चला गया उसे दोष मत दो, जो रह गया उससे भी अधिक अपने भीतर जो बचा है उसकी रक्षा करो। यदि आज तुम्हारा हृदय थका हुआ है तो उसे जबरदस्ती मजबूत मत बनाओ, उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं जानता हूं कैसे टूटे मन को फिर से शांत किया जाता है। हे आत्मन, धोखा तुम्हें अकेला नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है कि अब तुम्हें बाहरी सहारों से नहीं, भीतरी सत्य से जुड़ना है। और जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, उस दिन कोई भी धोखा तुम्हें गिरा नहीं पाएगा।